हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को कंटिन्यू किए। इसमें हम कहाँ है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, जिसे आप मौलिक अधिकार भी कहते हैं, उसी पे हैं जो यानी कि संविधान का पार्ट 3। इसके पहले सिटीजनशिप को भी छोड़ दिया गया, बाद में उसका लेक्चर दिया जाएगा क्योंकि उतना महत्वपूर्ण वो नहीं है। जो महत्वपूर्ण है पार्ट पहले पे चर्चा होने वाली है। यानी क्या है, आज फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रावधानित है। यानी कि मूल अधिकार का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया, 12 से 35 पार्ट 3 में। एक खास बात और है कि यह पार्ट 3 कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार का स्रोत क्या है, तो यूएसए का संविधान है। यानी इसे कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। और ये भी बता दें कि यूएसए के संविधान में मूलतः मूल अधिकार नहीं था, पहले भी जानिएगा। यूएसए के संविधान में मूलतः देखा जाए तो मूल अधिकार नहीं थे। 1791 में वहाँ पर संशोधन के जरिए जोड़ लिया गया, पहले वहाँ नहीं था मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान सभा ने मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया है, यूएसए से यानी अमेरिका से। उसमें से हाँ, कुछ आर्टिकल 21 में एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसको जापान से ग्रहण किया गया। बाकी सारी चीज़ें कहाँ से, अमेरिका से। मूल अधिकार पढ़ते समय हमें इससे जानना क्या चाहिए, जानना चाहिए कि अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि अधिकार क्या है। आपसे कोई कहता है कि आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार क्या है ये जानना चाहिए। अधिकारों के विकास के चरण क्या हैं ये जानना चाहिए। और उसके बाद जानना चाहिए मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इतनी बातें हैं। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन 4 बातों को समझना ही चाहिए। तो कहा जाता है कि वास्तव में अधिकार क्या है, तो कहते हैं कि अधिकार परिस्थितियों की क्या है, मांग है। ऐसा वो लोग कहते रहते हैं कि अधिकार ऐसी परिस्थितियों की मांग हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब अधिकार क्यों होना चाहिए, किसी के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होना चाहिए। यानी परिस्थिति बस अधिकार की मांग है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 नहीं करता तो परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि उनके साथ भेदभाव होता था, और उस भेदभाव एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। अब उस परिस्थिति की ये मांग है कि उन लोगों का जिनका भेदभाव दलितों का हो रहा था उनका विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ऐसी परिस्थिति की मांग है कि उन्हें अधिकार मिलना ही चाहिए। समझे आप, यानी अधिकार क्या है, किसी परिस्थिति की मांग है। अगर परिस्थिति कोई ऐसी बनी हुई है जहाँ अगर अधिकार नहीं मिला तो उसका क्या होगा, व्यक्तित्व के विकास में संभव नहीं हो पाएगा, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। तो वहाँ पर एक बात और लोग कह देते हैं, कहते हैं कि क्या अधिकार अगर परिस्थितियों का मांग है तो क्या शर्त तो नहीं हो सकता, कोई शर्तें तो नहीं हैं। तो हाँ, अधिकार कुछ शर्त क्या होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो किसके अधीन होते हैं, निबंधनों के अधीन होते हैं, यानी शर्तों के अधीन होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड में कहा जाए, हमने कहा कि अधिकार क्या है, अधिकार ऐसी परिस्थितियों की मांग है जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो सीधा अपने भाषण बना लीजिए, क्या अधिकार एक मांग है, खत्म। अधिकार क्या है, एक मांग है, बस इतना बात समझिए, काम खत्म है आपका। कभी कोई कहे तो कभी अधिकार एक मांग है, क्या मांग है, किसकी मांग है, परिस्थितियों की। हाँ, ये जानना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर जब आप शुरू करते हैं मेंस के सिलेबस में ना होते हुए भी करंट से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहते हैं। अब मांग है तो मांग के साथ शर्त की बात हमने कहा क्या हो सकता है, शर्त भी हो सकती है। किस बात की शर्त, भाई किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो उसके लिए क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। तो क्या अगर अधिकार को शर्तों के अधीन ना रखा जाए, यानी जो मांग आपका है, मांग ही अधिकार है, तो मांग को यदि शर्तों के अधीन ना रखा जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कहा कि शराब पीने का अधिकार है, किसी ने कहा कि शराब पीने का अधिकार होना चाहिए, तो क्या ऐसा ही है, अधिकार नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत है। आपकी परिस्थिति नहीं सी नहीं बंदे की आप शराब पीजिए, है ना,
यानी कि हर मांग अधिकार नहीं बन सकती है। आपसे कोई कहे कि क्या आपने कहा कि सर मांग ही परिस्थिति बस एक मांग अधिकार है, तो क्या हर मांग अधिकार है? तो आप कहेंगे नहीं, हर मांग अधिकार नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे मुझे शराब पीने का अधिकार दो, हमारा आज हम टेंशन में बहुत है, आज हम पीना चाह रहे हैं, ये चीज़ है। यानी कि हर मांग अधिकार नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए तब? अनुकूल परिस्थिति हो, मांग के अनुकूल परिस्थिति हो तब आपको मिलेगा। यानी जो आपकी परिस्थिति है वो गलत अवैध ना हो, सही चीज़ के लिए हो, तब आप पा सकते हैं। और ये कहिए कि हमारा शराब में मुझे टेंशन है, मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मुझे इसके लिए अधिकार है, मेरे समय की मांग है। लोग कहते डिमांड ऑन टाइम, ये समय की मांग थी, मैंने गलत कर दिया। तो गलत करने के लिए समय की परिस्थितियों के अनुकूल अगर कोई मांग करेंगे तो अधिकार है, वो अधिकार के स्वरूप में होगी। अगर परिस्थिति के अनुकूल आप मांग नहीं कर रहे हैं तो आप अधिकार में वो नहीं आ सकता है। यानी यहीं पे निर्बंध नहीं, शर्त लगा दिए जाते हैं। अब अनुकूल परिस्थिति हो तो एक बात होता है कि हमारे यहाँ शुरुआती दौर में दुनिया में किस टाइप के अधिकार दिए गए लोगों को, कैसे अधिकार दिए गए थे? तो अधिकार देखिए जो होते हैं, नागरिक अधिकार होता है सबसे पहले। कैसा अधिकार मिलता है? नागरिक अधिकार। जिस अधिकार की बात, मांग की बात आप कर रहे हैं कि मांग परिस्थिति बस जो मांग है वही अधिकार है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियाँ अगर बन रही हो तब आपकी मांग परिस्थितियों के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। आपका अधिकार तभी आपको मिल सकता है जब आपकी मांग किसके अनुकूल हो? परिस्थिति के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि आप शराब पीने के लिए अधिकार मांगिए, तो वो नहीं, वो अनुकूल नहीं है। वो क्या है? परिस्थितियों के प्रतिकूल हमेशा है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है कि अधिकार सबसे पहले क्या? नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार जो दिए जाते हैं तो कैसे इन्हें कहा जाता है कि यह एक प्रारंभिक अधिकारता है। नागरिकों की अधिकारता कैसी होती है? प्रारंभिक अधिकारता होती है। जिसे नागरिक अधिकार में आप देखते हैं क्या? राजनैतिक अधिकार होता है। सबसे पहले किस अधिकार की मांग होती है? दुनिया में जो मांग उठी तो मांग उठी राजनैतिक अधिकारों की। किसकी मांग उठी? राजनैतिक अधिकारों की। राजनैतिक अधिकारों में क्यों ऐसा दिया गया था दुनिया में पहले इस अधिकार को? क्योंकि आप एक बात समझिएगा, राजा चुनने का अधिकार मिला था ना लोगों को। हाथ उठा के राजा चुन लो, किसको चुनोगे, है ना? तो दुनिया में सबसे पहले अधिकार मिला, यानी कि हम एक कह सकते हैं क्या? प्रारंभिक अधिकार है। तो कहेंगे जब आपसे कोई सवाल करे कि नागरिक अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप कहेंगे प्रारंभिक अधिकार। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम अधिकार क्या हैं यहीं पर हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग लक्ष्मीकांत परीक्षा वाणी शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझना चाहिए। राजा चुनने का अधिकार, तो राजा चुनने का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार ही तो है ये। और फिर कह रहा कि मान लो किसी का मन करे राजा बनने का, तो राजा बनने का भी अधिकार, राजा बनने का अधिकार, ये किसको मिला? नागरिक को। यानी शुरुआत तो यही अधिकार मिले थे, इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक अधिकार था। ये क्या है? नागरिकों की यही है। अब एक बात ये भी है जो कह सकते हैं नागरिक अधिकार या आपके राजनीतिक अधिकार हैं, ये परंपरागत अधिकार है। यानी कि ये परंपरागत क्यों है? क्योंकि ये शुरू से हमको मिले हुए हैं। जब हमारे यहाँ राजतंत्र था तो राजा चुनने के लिए जो उसमें सदस्य होते थे सभा के, वही लोग चुनते थे। भाई राजा को उत्तराधिकारी कौन होगा? आप मंत्री बताइए, आप फलाने बताइए। जितने कर्मचारी होते थे जिनकी अपनी सभा होती थी, राजा की काउंसिल होती थी, तो उन लोगों को सबको अधिकार था किस बात को लेके कि राजा आप किसे चुनेंगे। और उसमें से मान ली किसी मन में बैठा हो, मंत्री बैठा हो, कहे कि भाई राजा हम बनना चाहते हैं, तो उससे राजा बनने का अधिकार, ये चीज़ है। समझ गया? हाँ, ये जैसे हमारे यहाँ पॉलीगर हुए हैं पहले, है ना? सामंत होते थे, फिर राजा भी पहले थे, राजा सामंत को नियुक्त करते थे। तो सामंत की भी नियुक्ति, सामंत चुनने के लिए भी सभा के सदस्य क्या करते थे कि फला को सामंत चुनेंगे हम, ऐसे होता था। तो यानी हमें अधिकारिता तभी मिली है।
अधिकार हमें वहीं से मिला। ये बहुत व्यवहारिक बात है, किसी किताब में लिखा नहीं गया है। लेकिन कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि हम नागरिकों का अधिकार कैसा अधिकार है, तो बताएंगे आप प्रारंभिक अधिकारिता होती है, उनकी प्रारंभिक अधिकार है, और वह परंपरागत तरीके से मिली हुई है। यानी पहले शुरुआती दौर में हमें सिर्फ राजनीतिक अधिकार था, और उस अधिकार कैसा मिला था? राजा चुनने का अधिकार, राजा बनाने का अधिकार। लेकिन हमारे साथ छुआछूत हो, हमारे साथ भेदभाव हो, उससे बचने के हमारे लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। समझ गए बात? अब आधुनिक काल में चले जाओ, इसी बात चल रही है। ये तो क्या था उस समय की बात। अब वर्तमान को हम देखते हैं। आधुनिक काल में कैसे अधिकार हमारे पास था। अब यहाँ पे हमें कैसा अधिकार मिलेगा? तो सबसे पहले हमें समाज में हमारा सामाजिक रूप से विकास हो, तो जाहिर सी बात हमें कैसा अधिकार मिलना चाहिए? सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। और चाहे हमें हमारा आर्थिक विकास हो, तो उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, है ना। और हमें हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारे जो कल्चर पहले से हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास क्या मिलना चाहिए? सांस्कृतिक अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे संविधान में तो हैं ये बातें ना, या नहीं है ना? संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार वो भी आपको मिला हुआ है। हमें कैसा अधिकार चाहिए? न्यायिक अधिकार भी चाहिए। न्यायिक अधिकार 32 है ना, 226 है ना। तो दुनिया में ऐसे अधिकारों की बात चली, यानी हमें अधिकार कैसे दिए गए। आधुनिक काल में जो अधिकार है वो तो शुरुआती दौर का है, जब हमारे यहाँ राजा लोग बनने लगे थे, यानी प्राचीन सभ्यताओं की बात है। लेकिन जब बात करोगे आधुनिक काल में ना, तो ये बात आएंगी: सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और न्यायिक अधिकार। समझ गए? सामाजिक अधिकार क्या होता है? और इन सबको अगर बात मैं करूँ आपसे कि ये वास्तव में किसकी देन है, ये चारों किसकी देन है? इनकी मांग की गई थी, इनके लिए आंदोलन हुए हैं। क्या हुआ? इनके लिए आंदोलन हुआ है। इसके लोगों ने क्या किया है? आंदोलन किया है। सामाजिक अधिकार चाहिए हमें, हमें आर्थिक अधिकार दीजिए, हमें सांस्कृतिक अधिकार दीजिए, हमें न्यायिक अधिकार दीजिए। ये अधिकार हमारे यहाँ है तो क्या नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? 32 है ना। आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप हाई कोर्ट 226 में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में जाएंगे। ये चीज़ है। तो यानी ये आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, सबकी मांग कैसे की गई थी? आंदोलनों के जरिए की गई थी। और ये आंदोलन जो हुए थे, इसका परिणाम ये रहा कि दुनिया में 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूएन यानी किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जारी कर दिया था। ये बात पूछा जाता है कि जो है सार्वभौम अधिकारों का घोषणा पत्र कब जारी किया यूएन ने? 10 दिसंबर 1948 को जारी किया था उसने जो अधिकारों को दिया था, उसने पीढ़ी दर पीढ़ी को आधार बना लिया अधिकार देने के लिए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उसने अधिकार दे दिया। और जानते हैं, उसने इस बात को ध्यान रखा कि अधिकार कैसे विकसित होंगे, इस बात को ध्यान रखा। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं अधिकारों का विकास चरण क्या है, तो अधिकारों की गतिशीलता में भाई कोई देश बनेगा, फिर इकाई बनेगा, फिर उसके राज्य बनेंगे, यही तो होता है। उनका निर्माण होगा, और निर्माण जो होगा तो आदिम काल का अधिकार कुछ रहा होगा, फिर प्रज्ञमानों से पहले के पास कुछ अधिकार रहा होगा, या प्राचीन काल में चाहे 15वीं सदी की देखिए, 18वीं सदी की देखिए, 19वीं सदी की देखिए, 20वीं सदी की देखिए। अब वर्तमान में हमें अधिकार हमारे बदलते जा रहे कि नहीं, यानी अधिकार हमें बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो अधिकार का दायरा है वो बढ़ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अधिकारों का सिर्फ विकास नहीं हो रहा है, विकास होता है। हर महाद्वीप में पीढ़ीगत अधिकार होते हैं। एशिया महाद्वीप में अधिकार कुछ और लोगों को मिले हुए हैं, अफ्रीका में कुछ और, दक्षिण अफ्रीका में कुछ और, क्योंकि हमने कहा था अधिकार क्या है? पर अनुकूल परिस्थितियों की मांग है, यानी परिस्थितियों के अनुकूल अगर आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो अधिकार है। तो एशिया महाद्वीप में अलग अलग विभिन्न संस्कृतियाँ पनपती हैं, यूरोप में अलग अलग, अफ्रीका में अलग, दक्षिण अमेरिका में अलग। तो भाषा अलग, लोगों का रहन सहन अलग,
तो उनकी परिस्थिति अलग है, तो उसके अनुसार उनके अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ीगत बदलते नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ बदलते रहेंगे। भाई हमारे यहाँ आदिम काल में अधिकार क्या था या नहीं था? जब हम प्रज्ञावान हुए तो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में अधिकार था कि नहीं था? वैदिक संस्कृति में कुछ अधिकार थे, सबको अधिकार नहीं मिले थे। अधिकार तो वहाँ भी है ना, वैदिक सभ्यता में भी। प्राचीन काल में आप देखिए, पूरा मौर्य साम्राज्य आइए, गुप्त साम्राज्य आइए, वहाँ भी अधिकार तो मिला था ना, लेकिन सीमित थे। कुछ ही लोगों को अधिकार अधिक मिले हुए थे, मतलब समानता का सिद्धांत स्थापित नहीं था। वहीं आप कहाँ चले जाइएगा, मेडिवल में आइए, मेडिवल में इस्लाम के अधीन ही अधिकार मिला, लेकिन अधिकार उतने नहीं मिले थे जितने कि आपको मिलने चाहिए थे। यानी कह सकते हैं कि आपकी सभी मांग को पूरा नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो शासन करना चाहता था वो अपने अनुसार नागरिकों को अधिकार देता था। तो अधिकार की परिभाषा वास्तव में जितना बताया जाए या उसके बारे में आपको बताया जाए ना, वो बहुत कम है। ये बात समझिएगा आप। बस एक लाइन याद रखिए कि अधिकार हमेशा परिस्थितियों की मांग है। कोई एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई जिसकी डिमांड है और आपको आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ज़रूरी हो गया है कि आपको आपकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और जब आपकी मांग को पूरा कर दिया गया तो जानते क्या हो गया, आपको अधिकार मिल गया। अब यूएन का मैंने कहा कि उसने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया, और जो उसने 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया है ना, उस घोषणा पत्र से ही बहुत देशों ने क्या किया है, अपने यहाँ मूल अधिकारों में चीज़ों को रखा है। हमारे यहाँ भी उसको देख करके उसमें से कुछ चीज़ों को ला के रख लिया गया है। जैसे आपका आर्टिकल 21 वहीं का है, 14 से वहीं से आया हुआ है, 19 वहीं से आया हुआ है। उसी से कई सारे आर्टिकल कुछ ऐसे प्रावधान कि चूँकि वो क्या है, वो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है। किसका? मानवाधिकारों का। मानव अधिकारों का। किसके अधिकारों का? मानव के, कि मानव का विकास हो। उसमें लगभग यूएन ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उस घोषणा पत्र में ये समझिए कि 30 अनुच्छेद थे। उत्तर 30 आर्टिकल का था ही। कौन? 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है ना। ये बात यहाँ तक समझ गया बाप? चलिए जैसे ये बहुत बेसिक बात है, ये किताबों में है नहीं। अब जैसे इंटरव्यू देने जाइए तो हाँ सवाल इस पर हो सकता है, और जो ये इंटरव्यू समझ का होता ही, इंटरव्यू को रटे रटाई बातें तो होती नहीं है आपसे। तो आपसे पूछा जाए कि अधिकार क्या हैं, तो आप कहीं हमने तो मूल अधिकार जाना था, लेकिन अधिकार क्या होता हमें पता ही नहीं है। आपके पास कोई ऐसा शब्द है ही नहीं। क्या अधिकार एक दे दिए गए बस हो गया? नहीं। अधिकार पीढ़ीगत या प्राकृतिक आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर पनपते थे, उनका विकास होता था हर महाद्वीप में अलग अलग तरीके से। एशिया में अलग तरीके से, यूरोप में अलग तरीके से, अफ्रीका में अलग तरीके से। भारत एशिया महाद्वीप में है, भारत में ही जो अधिकार हो चीन में नहीं है। जो भारत में अधिकार दिए गए नागरिकों को ही बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं है। और अधिकार अगर शर्तों के अधीन दिए गए हों, निबंधनों के अधीन दिए गए हों, तो किसी के भी व्यक्तित्व का विकास होना आसान है। शर्तों के अधीन होना चाहिए उसे। अगर निबंधन नहीं होंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अति हो जाएगी। समझिए आप। तो हम समझ लेते हैं क्या इसी के अंतर्गत कि यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूएन द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। और इस घोषणा पत्र में आप बता देना मात्र 30 अनुच्छेद हैं, 30। ये सवाल कहीं भी, ये डेट कभी भी आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएन द्वारा अधिकारों का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1948 को। और इस सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल कितने आर्टिकल हैं भाई मेरे? इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। 30 अनुच्छेद ही रखे गए थे। अगर ये बात किया जाए तो इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र का जो अधिकार है, यहाँ पर जब आप देखेंगे आर्टिकल 3 से लेकर के कितना है, 3 से लेकर 21 तक। जो आर्टिकल का 3 से 21 है, इसमें नागरिकों को जानते कैसे अधिकार है? राजनैतिक अधिकार है। परीक्षा वाणी में नहीं होंगी बातें ना, हाँ तो नहीं मिलेंगी पैसा मांगे। अब नागरिक
एवं राजनीतिक अधिकार लिख दीजिएगा, दोनों हैं यहाँ, नागरिक के भी अधिकार हैं और इसके राजनीतिक अधिकार भी नागरिक के। तो इससे ये अधिकार कहाँ है, इन अधिकारों को फायदा किसे मिला? ये है संपन्न और विकसित देशों में। कहाँ है? संपन्न और विकसित देशों में अधिकतम इस अधिकार को हूबहू ऐसे अडॉप्ट कर लिया गया है ना। संपन्न या कह सकते हैं आप क्या, विकसित देश। अब की बार स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? क्या है? विकसित भारत है ना, 2047। हाँ, 100 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के ना उसी समय, 2047 में। और इसी में आप देखेंगे कहाँ, इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 22 से लेकर के 27 तक, जानते हैं क्या है? 22 से 27 तक में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब है। सामाजिक, आर्थिक और क्या है, सांस्कृतिक, ये अधिकार हैं इसमें। आपसे पहले मैंने एक बार बताया था कि आंदोलनों के जरिए किस अधिकार की मांग की गई, इन्हीं तो मांग की गई है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, न्याय के अधिकारों की। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 22 से लेकर 27 तक क्या है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए थे सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में यूएन द्वारा, जो कि जारी कब किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। अब ये बातें अगर ये कहा जाए तो ये पिछड़े एवं विकसित विकासशील देशों में है, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए था? पिछड़े आर्थिक विकासशील, यानी उनके लिए था। अब आप समझिएगा इनकी परिस्थिति क्या है, ये विकसित देश हैं, इन्हें सीधे राजनीतिक अधिकार चाहिए, और ये क्या है, पिछड़े विकासशील देश हैं, तो उनके लिए हाँ इसमें भारत आ गया। इसीलिए वहाँ पर क्या, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार है। अब समझ गए होंगे, अधिकारों के लिए आंदोलन जो किए गए दुनिया में, तो जो यूएन ने घोषणा पत्र जारी किया उसने डिवाइड कर दिया 30 अनुच्छेद में, और 30 अनुच्छेद प्रावधान के 30 में डिवाइड कर दिया क्या, जो संपन्न देश रहे हैं उनके लिए नागरिक का राजनीतिक अधिकार कहाँ दे दिया, 3 से 21 में दे दिया, और जो क्या थे, विपन्न थे, गरीब थे, विकासशील थे, उनके लिए कहाँ 22 से 27 में कर दिया। यानी कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र किसके लिए है, विकसित देशों के लिए भी है और विकासशील देशों के लिए भी है। उसमें जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं वो विकसित देशों के लिए हैं, वहीं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो अधिकार दिए गए हैं वो विकासशील देशों के लिए हैं। इनका प्रावधान कहाँ है, 22 से लेकर 27 तक। ये बात आप समझ गए होंगे। अब कोई समस्या नहीं? अब तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहानी पहले सुना रहा था आपको। शुरुआत में जब आप 2 से 4 मिनट का लेक्चर 5 मिनट देखेंगे या सुनेंगे ना, तो लगेगा चल क्या रहा है, तो समझ कुछ आया नहीं रहा है। लेकिन जब आप इस यहाँ आएंगे तब आप समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे आपसे। कोई समस्या है? नहीं की है, बताओ बेटा। हाँ, 32 तुम्हारे संविधान ने, आत्मा में संविधान की है, समझने के उपचार को हमने रखा है। बाकी हमने इसी बात को रखा ना, है वही बात है ना। चलिए, अब एक बात होता है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में जो अधिकार होते हैं वो कितने टाइप के हैं, है ना, क्योंकि ये जानना चाहिए। कोई आपसे पूछता है कि अधिकार को आप क्या, अधिकार क्या हैं और वो कितने टाइप के हैं। जैसे कि कभी कभार लोग इस बात को जानते हैं कि आप सिविल एस्पिरेंट्स हैं, तो आपसे कुछ ऐसे सवाल करके वो परेशान करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि जो अधिकार हैं हमें मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि नदी का जल का उपयोग करना, किसी वृक्ष से फल को खाना, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं, है ना। पानी पीने का अधिकार आपसे पूछ के नहीं लेना है मुझे, है ना। नदी का पानी यूज करना, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। फिर राजनीतिक अधिकार आप जानते हैं, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, या जैसे अभी बात हो रही थी किसकी, नागरिक अधिकारों की, नागरिक अधिकार चर्चा किया गया ना। और दूसरी बात क्या, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्यायिक अधिकार है। परिस्थिति बस आप मांग कर सकते हो, सभी को मिलेगा नहीं मिलेगा,
ये समय की बात है, यानी परिस्थिति की बात है। क्योंकि अधिकार क्या है, परिस्थितियों की ही तो मांग। किसी परिस्थिति में आपको उस अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए कुछ चीज़ों की आप डिमांड कर रहे हैं, वही मांग ही अधिकार है। बाबा जी की शब्द याद रखिए बस। हाँ, अधिकार है क्या? परिस्थितियों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपकी मांग ही अधिकार है। आप डिमांड करते हैं, आप कहते हैं पापा मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। क्यों दे दें? शादी में जाना है। क्यों? शादी में कपड़ा खरीदना है और सामान लेना है। तो परिस्थिति के अनुकूल आपकी मांग तो कहेंगे नहीं देंगे, ये तो अधिकार है कि आप मुझे दीजिए, मुझे जाना है। आपकी मांग क्या हो गया? आपका अधिकार है। पापा का कर्तव्य क्या बन गया कि आपको 10,000 अमाउंट दें कि आप जाइए। लेकिन आप कहिए कि आज हम बहुत टेंशन में हैं पापा, आज हम ड्रिंक करना चाहते हैं, आप मुझे ला के पैसा दिए, हम 1 PM ले आएँ। तो जब 1 PM लाने की बात करेंगे तो फिर ये अनुकूल नहीं है, परिस्थिति के प्रतिकूल है ये। तो ऐसी मांग अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि आप पे निर्बंधन लगा हुआ है कि आपको आपके उन्हीं अधिकारों की उन्हीं मांग को पूरा किया जाएगा जिनसे आपको क्षति ना हो। आप समझ गए? ये चीज़ है। बहुत गूढ़ बात थी ये, इतनी गूढ़ बात कि क्या बताया। अभी जितना समय का लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये बहुत गूढ़ बात थी जो किसी किताब में लिखी नहीं गई। अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पूरी बात बताई है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, सीधी बात। ये तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो और बताना चाहिए इसमें। ऐसा मत सोचिए कि ये हिंद कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये आपको यहाँ तक पहुँचा दिया विकास का चरण, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई आश्वस्त है, थोड़ा नहीं मज़ा आ रहा है तो इसे कम कर, लेकिन आप समझ सकते इतनी बातों से। फिर कभी सिर्फ इन्हीं बातों बताने के लिए हम लोग 1 घंटे क्लास कर लेंगे। किस बात को लेकर? सिर्फ इसी को कि हमारे यहाँ अधिकारों के विकास का चरण दुनिया में कैसा रहा, कैसे अधिकार विकसित हुए हैं। ठीक, लेकिन हमने 60 में आपको बता दिया। अब क्या अधिकार क्या है? अधिकारों के विकास का चरण। अधिकारों के विकास के चरण में और भी बातें हैं कि दुनिया में सबसे पहले अधिकारों की मांग कहाँ की गई। पूरे दुनिया में देखा जाए तो जहाँ जहाँ किसी भी अधिकार की मांग के लिए मांग किया किसी ने अपना विकास करने के लिए, तो उसने जो मांग किया था उसके लिए आंदोलन किया है, तब उसकी मांग पूरी हुई है। और मांग पूरी हुई तो बन गया क्या? अधिकार बन गया। अब चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करिए, और चाहे इंग्लैंड में हुई क्रांति की बात करिए, चाहे रसिया में हुई क्रांति की बात करिए, या अमेरिका में हुई क्रांति की बात करिए, दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई हैं वह अधिकारों के लिए ही हुई हैं। यानी हमने कहा कि यह आंदोलन किस बात का था? अधिकारों का। भारत में भी जो 1885 से शुरू होता है क्या, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें किसकी डिमांड है? अपना विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसी मांग कौन कर रहा था? हमारे यहाँ के आंदोलनकारी। हाँ ठीक है, हमारा आंदोलन शांत भी रहा और हिंसक दोनों रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ क्रांतिकारी भी हुए और शांति वार्ता करने वाले भी हुए दो। जैसे गांधी युग में ऐसी कोई बात नहीं कि उसके पहले कहोगे तो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं हैं। तो अधिकारों की, यानी कह सकते हैं सीधा एक बात कि अधिकार ऐसी परिस्थितियों की मांग ही है जो शर्तों के अधीन ही दिया जाता है, क्योंकि उसे अनुकूल परिस्थितियों में ही दिया जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं दिया जाए। अगर दिया जा रहा है तो क्या है, वो उस शर्तों के अधीन ही दिया जाएगा आपको। नहीं तो हर कोई अवैध काम के लिए भी क्या मांग लेगा? अधिकार कहेगा मेरा चोरी करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। ये नहीं मिल सकता ना। हमारी परिस्थिति ये कि हमारे पास खाने को नहीं है तो हम कैसे रहेंगे, इसलिए हम छीन के खाएंगे, ये हमें अधिकार दीजिए। तो अगर ये अधिकार दे दिया जाए तो सभी लोग छीन के खाना शुरू कर देंगे। किसी ने कहा मेरी माँ बीमार है इसलिए हमने मेडिकल से पूरी दवा चोरी कर लिया, पकड़े जाने पर कह रहा कि दवा मैंने चोरी इसलिए किया क्योंकि मम्मी मेरी बहुत बीमार है। तो मम्मी आपकी बीमार है, चोरी करना अधिकार है क्या? नहीं, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे ऐसा, मेरी परिस्थिति ऐसी ही है, मैं नशा तो करने जा नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसी माँ अधिकार दीजिए। तो आपका हेतु सही हो सकता है लेकिन कार्य आपका क्या है? अपराधी है, अपराध है ना वो। कार्य आपका गलत है, आपका जो कृत्य है वो कैसा आपराधिक है तो अपराध माना जाएगा, भले ही आपकी नियत में खोट नहीं है। तो ऐसे अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे, शर्तों के अधीन दिए जा सकते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं चल रही हैं कि आप चोरी ना करो
आगे परिस्थिति प्रतिकूल हो, आपके पास पैसा नहीं, इलाज नहीं, तो 5 लाख तक का इलाज करवाएंगे। यही तो है आपके साथ आर्थिक आधार पे आपका विकास हो, आपको अधिकार दिया नहीं गया क्या? यही तो है राज्य के नीति तत्व में राज्यों को कर्तव्य सौंप नहीं दिया गया है कि नागरिकों का आर्थिक विकास हो। इसके लिए आंगनबाड़ी खोलो, इसके लिए क्या आशा बहु नियुक्ति करो, प्रसूति सहायता दो, निर्बल विकलांग सबको सहायता दो। ये क्यों कहा गया? इसे तो कहा गया, ये प्रावधान तभी तो कर दिया गया है। आपका विकास हो ऐसा कर्तव्य किस पे थोप दिया गया है? राज्यों के ऊपर, यानी हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, सबको थोप दिया गया है। यानी विकलांगों को रिक्शा दे दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया जाता ना, उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम आगे चर्चा करने वाली किस पर हैं? मूल अधिकार क्या हैं जो आपके भारतीय संविधान में हैं। अब हमें जानना होगा मूल अधिकारों का इतिहास। अब तक हमने अधिकारों के बारे में जाना है, इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।